अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का उर्स होगा या नहीं होगा। तहरीक लब्बैक को बिरूने मुल्क से एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है। 27वीं तरमीम इस्तिस्ना ही इस्तिस्ना यानी छूट ही छूट, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे इन 3 टॉपिक पर और थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। अब आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ और ये हमारा टॉपिक है तहरीक लब्बैक के सरबराह बानी अमीरुल मुजाहिदीन जनाब अमीर तहरीक लब्बैक मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनका उर्स हर साल जो है 19, 20, 21 तारीख को लाहौर में होता है। और अब सूरत हाल क्योंकि मुख्तलिफ है सानिया मुरीद के बाद और जो हालात पैदा हुए हैं, और आप देखें कि पूरे पंजाब के अंदर दफा 144 जो है नाफिज की गई है। और ये दफा 144 सिर्फ और सिर्फ TLP के लोगों के लिए, उनके कारकुनान के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए लगाई गई है। बाकी जो मामूलात जिंदगी जो है वो पंजाब में चल रहे हैं। आप ये देखें कि तबलीगी इज्तिमा भी यानी हो रहा है। दूसरी जानब आप जो पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन, उनके लिए भी नून लीग अपनी कैंपेन चलाए हुए है। ओनली सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक के हवाले से ही दफा 144 पंजाब के अंदर नाफिज है। और लोग जो है अब शशोपंज में हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन का उर्स होगा या नहीं होगा। तो सूरत हाल ये है कि कोशिशें की जा रही हैं इस हवाले से। अदालत का भी एक फैसला और फिर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी ये कोशिशें कुछ कामयाब भी हो रही हैं। और सूरत हाल इस वक्त ये है, इतलात ये है कि 1 दिन का ये उर्स होगा। पहले 3 दिन होता था, लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं कि वो 1 दिन का उर्स होगा। और इस उर्स में जो है उलमा अहले सुन्नत वो शरीक होंगे और मुफ्ती आजम पाकिस्तान का भी गालिब इम्कान है कि वो उर्स में शरीक हों। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक की शूरा या उनके कायदीन और इसी तरह जो एक्टिव कारकुनान है वो इसमें शरीक नहीं होंगे। अगर वो शरीक होते हैं तो उनको गिरफ्तार करने का जो है वो खौफ है और हुकूमत उनको गिरफ्तार कर सकती है। अब आते हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन का उर्स जो है अगर हुकूमत नहीं करने देती तो फिर भी जो है ये तासुर जाएगा अवाम अहले सुन्नत में। और ये कि भी ये एक यानी वो तासुब का मुजाहरा कर रही है पंजाब हुकूमत। और इस तरह से भी ये कोई हुकूमत पंजाब के लिए किसी भी वो तरह का मैं ये समझता हूं कि अच्छा तासुर अवाम अहले सुन्नत में नहीं जाएगा। अगर 1 दिन की इजाजत दे दी जाती है उर्स की, उर्स करने की, उर्स की वो तकरीब करने की, और वहां पर जो है उलेमा आकर खिताब करेंगे नामुसे रिसालत के हवाले से और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के हवाले से कि उन्होंने नामुसे रिसालत पर किस तरह पहरा दिया है, तो इससे भी यानी हम वो समझ सकते हैं कि अच्छा वो तासर जाएगा पंजाब हुकूमत के लिए कि भी उन्होंने इसकी इजाजत दी है। तो देखते हैं कि अब यानी उर्स होता है या नहीं, ये तो अब हमें 19 तारीख को ही इसका जो है वो चलेगा पता। अब आते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से ही ये भी टॉपिक है। और बिरूने मुल्क से जो है तहरीक लब्बैक को एक बड़ी सपोर्ट मिली है और ये सपोर्ट मिली है तंजीमात अहले सुन्नत बरतानिया की जानिब से। और वहां पर जो उलेमा हैं, पीर हैं, मशाइख हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया था तहरीक लब्बैक के हिमायत में। और जो सानिया मुरीद के हुआ था इस हवाले से उन्होंने एहतजाज भी किया था बरतानिया में। और बरतानिया के अंदर यानी बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े पीर, मशाइख और तकरीबन अहले सुन्नत की तमाम वो तंजीमात हैं, उनका एक मुश्तरका इजलास हुआ है। और इस इजलास के अंदर एहसानुल्लाह आरिफ एडवोकेट साहब जो तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है अदालत के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भी इस इजलास के अंदर जूम
के जरिए शरीक हुए और उन्होंने तमाम सूरत हाल वो बताई कि पंजाब की इस वक्त की क्या सूरत हाल है। उन्होंने इज़हार ख्याल वो करते हुए ये कहा कि जिस तरह से जो है अंगेज किया गया तरीके लब्बैक के रहनुमाओं को और उनको जो है हुकूमत की नीयत के हवाले से भी उन्होंने जो है ये कहा कि हुकूमत की नीयत थी कि भाई तरीके लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। शुरू से ही ये माहौल था और इसको जो है अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो समझ भी गए थे हुकूमती इकदाम से और उन्होंने इस हवाले से कोशिश भी की, लेकिन हुकूमत ने मौका ही नहीं दिया। और फिर ऑफिशियली तौर पर उन्होंने ये कहा कि यानी जब बातचीत जो है वो ऑफिशियली तौर पर नहीं हो रही थी, अनऑफिशियली तौर पर जो है हो रही थी, उनको एंगेज किया गया और जो उनकी वो कमेटी आई थी मुज़ाकरात की कमेटी, तो उनको जो है यानी मुरीद के पहुंचने से पहले ही इंतजामिया ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया था। तो सूरत हाल उन्होंने ये कहा और तंजीमात अहले सुन्नत के रहनुमाओं को, उलेमा को, पीर मशाइख को उन्होंने ये कहा कि भी इस तरह की ये सूरत हाल पैदा हुई है और उन्होंने तमाम हक़ाइक़ से जो है वो पर्दा उठाया है और उन्होंने कहा कि अब तक 24 के जो है वो डॉक्यूमेंट आ चुके हैं कि 24 लोग जो है वो शहीद हुए हैं और इस तरह उन्होंने पूरे इजलास को वो बताया। और फिर इजलास के अंदर जो उलेमा, पीर, मशाइख, हुज़ाम और तंजीमात अहले सुन्नत के जो रहनुमा शरीक थे, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि इसकी अदालती तहकीकात कराई जाएं और जो हुकूमत जो है जो इल्जामात लगा रही है तरीके लब्बैक पर, तरीके लब्बैक के कारकुनान पर, उनके रहनुमाओं पर, और इस तरह के उन्होंने कहा कि इसका बेहतरीन हल यह है कि जुडिशल अदालती तहकीकात वो कराई जाए, कमीशन कायम किया जाए। इससे पहले पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा चेयरमैन जनाब इंजीनियर सरवत इजाज कादरी साहब ने सबसे पहले यही मुतालबा किया था कि जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और उनसे जब यानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कादरी हाउस पर मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात में चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इंजीनियर सरवत इजाज कादरी साहब ने जुडिशल यानी इंक्वायरी का मुतालबा किया था, कमीशन का मुतालबा किया था। अब उस मुतालबे को जो है जो पाकिस्तान की वो तंजीमात अहले सुन्नत है उन्होंने भी किया और अब बरतानिया की जो तंजीमात अहले सुन्नत है उन्होंने भी इसका मुतालबा कर दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हुकूमत जो है जुडिशल कमीशन कायम करे। लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है कि भाई हुकूमत जो है इस तरफ जाएगी, क्योंकि हुकूमत को तमाम हक़ाइक़ का इल्म है और फिर हुकूमत का जो है पोल भी खुल सकता है कि भाई जब यानी एक अदालती वो कमीशन होगा तो फिर जो है यानी हुकूमती पोल यानी खोल सकते हैं, तो इसलिए हुकूमत इस तरफ नहीं जाएगी। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ और हमारा ये टॉपिक है कि 27वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान के अंदर जो 1973 का एक आइन था उसका जो है हुलिया बिगाड़ दिया गया है, उस आइन को अमलन खत्म कर दिया गया है और सूरत हाल अब यहां तक आ पहुंची है कि जो हमारे बड़े हैं, जो सदर हैं, इसी तरह वजीर आजम, आर्मी चीफ, उनको ताहयात जो है अस्तस्ना दे दिया गया है कि उन पर फौजदारी मुकदमात कायम नहीं होंगे। तो सूरत हाल इस तरह की है कि भाई इस्लाम जो है इसकी कतन इजाजत नहीं देता है। हजरत उमर से पूछा जा सकता है जब वो खलीफा थे कि आपने ये कमीज जो है किस तरह बनाई है, क्योंकि जो हिस्सा दिया गया था और सहाबा को भी कि वो हिस्सा यानी काफी नहीं था कमीज बनने के लिए, तो फिर जो है हजरत उमर ने जो है ये बताया कि ये एक हिस्सा जो है ये जो वो कमीज है वो मैंने अपने बेटे का भी हिस्सा लेकर ये कमीज बनी है। तो सूरत हाल इस तरह की है कि इस्लाम तायात इस्तिस्ना की जो है इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इरशाद मुबारक है कि अगर मेरी फातिमा भी, मेरी बेटी भी
चीज चोरी करती तो उसका भी हाथ काटा जाता। लेकिन यहां तो पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन यहां हमारे हुक्मरान अब नौबत ये आ गई है कि वो अब ताहयात इस्तिस्ना जो है हासिल कर रहे हैं कि उन पर जो है कोई केस, कोई फौजदारी मुकदमात कायम ना किए जाए। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के लिए, और जिस तरह से पाकिस्तान का अदालती सिस्टम निजाम को तबाह बर्बाद किया गया है, आप ये देखें कि हुक्मरानों को अपने इस्तिस्ना की तो बात याद आ गई है, अपने लिए तो वो कानून साजी कर रहे हैं अपने बचाव के लिए, तो ये तमाम ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है उसके लिए जो है कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। ये हमारी इक़्तिदार की अशराफिया, ये हमारे मुल्क की अशराफिया मुल्क को जो है दीमक की तरह जो है वो चाट रही है, चाहे वो हमारे हुक्मरान हो, चाहे हमारे एस्टेब्लिशमेंट हो, उनको किसी को भी जो है अवाम की जो है यानी ख्याल उनको अवाम का नहीं है कि जो पाकिस्तान की अवाम है उनका भी ख्याल किया जाए। तो सूरत हाल अब जो है वकला, जजेस और इस तरह जो है यानी सियासी पार्टियां जो अपोजिशन की हैं वो भी एहतजाज के हवाले से कह रही हैं। लेकिन जिस तरह से जो है ये वो तरमीम की गई है और जिस तरह से जो मामलात समेटे जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल के मुल्क जो है इस तरह चल सकता है कि, और वो इसीलिए हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन बगैर इंसाफ के निजाम नहीं चल सकता। तो सूरत हाल अब पाकिस्तान के अंदर भी वही है, और फिर जो है अगर मामलात ठीक नहीं होते हैं तो फिर आखिरकार अवाम के पास ये इख्तियार है कि वो अपना एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है यानी कैसा होता है, और वो कैसे अपोजिशन जो है वो करती है, एहतजाज वो करती है, या एहतजाज के उनको ताकत के बलबूते पर दबा दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल अब आगे चलकर क्या होती है। उस वक्त तक हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करें, और आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आप चाहते हैं इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद।